हाउ सेफ इज़ इट और कितना सही रहता है अपने हस्बैंड के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी लेना, और आने वाले वक्त में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इस जॉइंट प्रॉपर्टी को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे क्लेम करना चाहिए? व्हाट इफ़ द हस्बैंड सेज कि आपका तो है घर और छत और आशान एंड आई एम रेडी टू relinquish my rights as a joint owner, तो आप वही ले लो, इज़ इट ओके टू डू दैट? ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन. सो पहले तो जॉइंट प्रॉपर्टी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए. सी, एज अ लॉयर मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपके पास कैपेसिटी है इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ लेने की, नेवर गो इन फॉर जॉइंट प्रॉपर्टीज़. नॉट हस्बैंड के साथ नहीं, किसी भी और के साथ. जहाँ भी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी होगी डिस्प्यूट पक्का है. इवन आप सिबलिंग्स के साथ ले लो तो भी. तो सबसे पहले अगर अलग प्रॉपर्टी ले सकते हो, प्लीज़ डोंट गो इन फॉर जॉइंट प्रॉपर्टीज़. लेकिन स्टिल अगर आपको फैमिली रीजंस के लिए, सोसाइटल या फाइनेंशियल रीजंस के लिए लेनी ही पड़ती है, तो जॉइंट प्रॉपर्टी ले लीजिए. उसमें आप अपना आपको या फर्स्ट होल्डर दिखा दो, नहीं भी कोई बात नहीं. ऑन पेपर यू शुड बी एन ओनर एंड ट्राई करिए. इफ़ यू आर पेइंग फॉर दैट प्रॉपर्टी, प्लीज़ पे डायरेक्टली. बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे पास पार्टीशन के लिए आते हैं या डिक्लेरेशन के लिए आते हैं. उसमें वाइफ का कहना है मैंने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन ऑन पेपर कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, मनी ट्रेल ही नहीं है. हुआ क्या, हस्बैंड ने ईएमआई दे दी, वाइफ ने घर के खर्चे उठा लिए, या वाइफ की ज्वेलरी बेच दी गई, उससे डाउन पेमेंट कर दी गई. नाउ ऑन पेपर द एंटायर प्रॉपर्टी हैज़ बीन परचेज्ड बाय द हस्बैंड. तो कोर्ट कुछ तो देखेगी. ऑल्दो देयर हैव बीन टाइम्स जहाँ कोर्ट ने यहाँ तक डिसाइड किया है कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो और आपकी वाइफ घर में बच्चों को और एल्डरली को देख रही है, तो उसकी एक नोशनल इनकम है जो आप किसी और को देते, राइट, तो वो आप इनकम मानोगे. और आप ये नहीं कह सकते सब मैंने दिया. स्टिल आपने अगर पैसा दिया है, उसको मनी ट्रेल का पार्ट बनाइए. क्योंकि कोर्ट में ना ये बहुत अच्छा लगता है सुनने को कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे. पॉइंट टू बी नोटेड, कैश में कभी मत दीजिए, ज्वेलरी मत दीजिए. एब्सोल्युटली. ईएमआई में कंट्रीब्यूट करना है तो उसका मनी ट्रेल होगा, चेक से दिया होगा, बैंक ट्रांसफर से दिया होगा. स्पेशली इफ यू आर नॉट अ हाउसवाइफ. हाउसवाइफ को तो ये मान लेगी कोर्ट कि वो तो बच्चे संभाल रही थी. आप कैसे जस्टिफाई करोगे एज अ वर्किंग पर्सन? तो जितना दिखाओ अपनी मनी ट्रेल आप क्लैरिटी पे रखो. तो इस केस में अगर ईएमआई शेयर हो रही है और मान लीजिए 70-30 रेशियो है, 70% द वाइफ हैज गिवन, 30% द हस्बैंड हैज गिवन, और वट एवर रेशियो, को ओनर है उसमें से एक, तो उस केस में क्या राइट्स बनते हैं? सी, सबसे पहली बात, जब आपकी सेल डीड होगी, कन्वेंस डीड होगी, तो 90% टाइम्स तो दो ओनर्स के नाम ही होते हैं, रेशियोज मेंशन नहीं होते. तो इफ यू आर ऑन पेपर अ को ओनर 50% माना जाता है. अजम्पशन वही है. आप अजम्पशन को रिबट करो, फैक्ट्स दिखा के कोर्ट में जाना पड़ेगा. वो अलग है, वो अलग है. लेकिन फिर भी अगर आपकी डीड ही क्लियर है कि जी 30% इसका है, 70% इसका है, देन द डीड विल बी फॉलोड. और अगर सपोज आप को ओनर है भी, आपने 30% ही कंट्रीब्यूट किया है, अगर रियल केस आता है तो देयर आर 10 अदर फैक्टर्स जहाँ से आप प्रूव कर सकते हो कि मैंने तो ऐसे कॉम्पेंसेट किया था, मेरी तो ज्वेलरी दी गई थी, या एन नंबर ऑफ थिंग्स. इफ़ यू हैव प्रूफ फॉर एनी ट्रांजैक्शन, जो कि ऑनेस्टली बहुत सारे केसेस में निकलती है. लेडीज़ को लगता है उन्होंने पे नहीं किया है, बट उनकी तरफ से पेमेंट कर दी जाती है बिकॉज दे डोंट नो. व्हाट इज द अदर वे अराउंड, हस्बैंड ने कम किया है, वाइफ ने ज्यादा किया है, देन व्हाट इज द then the क्लेम टू husband प्रॉपर्टी? proves the same. As long, see, at the end of the day प्रॉपर्टी में 3 ही चीज़ें होती हैं. One is ownership, जिसको सेकंड इज पोजेशन, एंड थर्ड इज ओनरशिप का प्रूफ, जिसे टाइटल डीड कह लो आप, सेल, कन्वेंस डीड, वट एवर यू कॉल इट. उसमें जो लिखा है अगर आपको क्लियर करवाना था तो आप पहले कराते. अदरवाइज बेसिक अजम्पशन 50-50 की होती है. आप कोर्ट में जाइए. 50-50 इन द केस ऑफ सेल, इन द केस ऑफ ओनरशिप ऑल्सो 50%. कि अगर हम दोनों ने साथ में घर खरीदा, एनी रिलेशनशिप, और हमारी एक सेल डीड है जो कहती है कि A and B have jointly purchased this house. तो ग्राउंड रूल ये है कि किसी के साथ प्रॉपर्टी मत लीजिए. If you're a महिला, मैं तो यही रेकमेंड करती हूँ, किसी के साथ मत लीजिए, कोई सगा नहीं है. सी, मैं तो सिबलिंग्स को भी कंसिडर नहीं बोलती. मैं बिल्कुल नहीं बोलती. पेरेंट्स के साथ भी नहीं लेना चाहिए, हस्बैंड के साथ भी नहीं, सिबलिंग्स के साथ भी नहीं. इफ यू आर केपेबल एंड एबल, बाय इट ऑन योर ओन, टेक द टाइटल ऑन योर ओन. यस, प्लीज डू. पेरेंट्स के साथ तो महिलाएं ये ध्यान रखें, सारी प्रॉपर्टी, अगर आपको इतना सामर्थ्य है, आप इतना कमाती हैं या आपके पास है इतना पैसा, तो अपने नाम से लीजिए.